लोक सभा का बजट सैशन जिथे पूरे देश के वास्ते एक अंतरिम बजट तो लै आंदा, पर उस अंतरिम बजट के नाल वध करके भारती नाखुश ही नज़र आ रहे हैं। जो पंजाब की गल करिए, खास करके किसान पहले हले ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बजट सैशन तो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। खैर हुण जे लोक सभा की गल करिए, लोक सभा दे विच बीबी हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार दे पिछले 10 सालों का पूरा कार्यकाल फरोल के रख दिता। हरसिमरत कौर बादल लोक सभा दे विच डट के बोलते नज़र आए ने। उन्होंने साफ कहा आ कि अपनियां उपलब्धियां गिनाते गिनाते अचानक रुखां की गिणती तो लैके सैल्फियां तक मोदी सरकार जरूर उतर आई है, पर इस दे नाल देश की उन्नति दे वल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया। उन्होंने हवाला जरूर दिता है कि लंघे कुछ महीनों दे विच पूरे देश के वास्ते एक बड़ी चंगी गल है कि केंद्र की सरकार ने स्पेस मिशनस तैयार किए सी और उन्होंने अंजाम विच भी लिया, पर उस दे नाल उन्होंने जरूर कहा है कि 10 सालों के जिहड़े वादे किए गए सी, जिवें कि निर्मला सीतारामन जिहड़े कि केंद्री वित्त मंत्री ने, उन्होंने अपने बजट पेश करने तो पहला यह दावा किया सी कि जिहड़े केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उन्हों का पूरा मोटिव जिहड़ा आ वो देश के गरीब नौजवान अते किसान इन्हों अपलिफ्ट करना है, पर उस उत्ते टिके नहीं मोदी सरकार के वशिंदे। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जिहड़ी है वो अपने इस वादे के खिलाफ नज़र आई है, अपने वादे की खिलाफत करती नज़र आई है। उन्होंने कहा है कि किसान अजे भी पंजाब के इस तरह डुबे हुए ने कर्जे हेठ के वो उस तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ियां मुताबिक मोदी सरकार ये दावा करती है कि किसानों की माहवारी आमदन जिहड़ी है वो वधाई गई है। हालांकि जे आंकड़ियां की गौर करिए, उहदे उत्ते साफ लिखा है कि जिहड़ी पहला 8,000 सी उहनूं वधा के 10,000 कर दिता है, पर हरसिमरत कौर बादल का यह दावा आ कि जे 2,000 रुपया माहवारी इनकम वधी भी है तो वो 58% किसानों के कर्जे के इजाफा हो गया। किसान इस वेले वध करके कर्जे हेठ डुबे हुए ने और उस तो बाहर निकलने के वास्ते उन्होंने कोल कोई चारा नहीं बचा हुआ। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस बारे हरसिमरत कौर बादल साफ तौर के उत्ते बोलते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के वास्ते पिछले 10 सालों के मोदी सरकार जो कुछ भी करना चाहती सी शायद वह नहीं कर पाई। ਜਿਹੜੇ वादे गरीबी हटाउण ਨੂੰ करदी पई सी ਉਹ वादे मुकम्मल तौर ਦੇ ਉੱਤੇ पेश नहीं नज़र आए, जिस वास्ते हरसिमरत कौर बादल अपने इस बजट सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ डट के बोलते नज़र आए ने। 1 फरवरी ਨੂੰ बजट पेश किया गया, जिस तो बाद विवाद ਵੱਡੇ पੱਧਰ ਤੇ भखिया होया, पर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार ਨੂੰ डट के घेरिया है और नाल दी नाल उन्हां दे सारे वादियां दे खिलाफ, उन्हां दे अंजामां दे खिलाफ हरसिमरत कौर बादल बोलते नजर आए ने। आखिर की कुछ बोले ने हरसिमरत कौर बादल, आओ सुन लेने। श्रीमती हरसिमरत कौर जी। जी शुक्रिया सर। मेरा निवेदन है, संकेत होने के पश्चात तुरंत विषय को समेटने का प्रयास कीजिए। जी सर, एक महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज ये मेरा तीसरा टर्म लोकसभा का था और इन 3 टर्म में से 2 एक औरत महिला राष्ट्रपति ने ये अभिभाषण दिया, तो इससे भी बड़ी बात इस बार ये हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया और इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण का जो शुरुआत किया वो भी एक महिला एमपी ने किया। तो जिस संसद में इधर आते सारी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा पहला बिल पेश किया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक नए भारत में ये नए नियम और नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसी तरह ये बढ़ती रहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक महिला जो इस हाउस में पहुंची है वो सैकड़ों पुरुषों को के खिलाफ लड़के उनको हरा के तब यहाँ तक पहुंची है। तो ये महिला शक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। सर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियाँ गिनाई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज़ अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियाँ ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर हाँ, एक तरफ देश के प्राप्तियों में बहुत बढ़िया चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के 4 स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और
आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या उनकी जो मुसीबतें हैं, क्या जैसे देश विकसित हो रहा है, क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें, विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें। कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ये हम सारों का फर्ज बनता है। तो मैं इन चारों चीज़ों पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप गल कर दिया नौजवानों की, आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवानों की हैगी, ते आंकड़े साडे वर्ल्ड बैंक ते आ दसते ने कि जे 15 तो 24 साल के नौजवानों को देखा जाए तो 2022 के आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए, जिहड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तो भी वध है। जिहड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसदा है 45.4% 12 तो 24 साल के ये बेरोजगार से गए। ਇਹਦਾ मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है, ये हकीकत हैगी सर। ये भी NCRB डेटा दसता है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 तो 21 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 43,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਵੀ NCRB ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 19 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ शायद कि साडे देश विच 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़न वाल जा रहे हैं, जिहड़ा 6 ईयर ऑल टाइम हाई हैगा। अपने देश दे जिहड़े हिंदुस्तानी ने तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड्डते, ते तकरीबन पंजाब च सब तो वध लोगों ने। ते अफसोस की गल हैगी कि जब माहे महिम जी कहते हैं कि SC स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट वधी है, हकीकत आ है कि 14,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा। तो स्टूडेंट्स का तो मैं अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साढ़े टाइम च जिन्नी SC स्टूडेंट्स होंदे सी वो अद्धे रह गए हैगे, क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जेडे मंत्री साहब से कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ घपल के खा गए अजकल जेलों च, तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो SC रह गए पिछे। जिहदे करके मैं बेनती करदी हाँ कि SCआं नूं होर सपोर्ट देने की लोड़ है। उन्हों का एनुअल इनकम 2.5 लाख जिहड़ा 10 सालों तो इनक्रीज़ नहीं होना 8 लाख तक किया जाए। एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सर, आज देश च ड्रग्स का बहुत वड्डा मुद्दा हैगा। मैनूं हैरानी से कि किवें जद असीं अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की गल करते सी 10 साल पहले, आ डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल, इहदी गल आपां क्यों नहीं कीते? क्योंकि आज मैं अपने सूबे की जे गल करा, पाकिस्तान के राही ड्रोन के राही रोज़ ड्रग्स साडे सूबे में आ रहे। पंजाब का हर कोने च, हर परिवार, हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज़ खबरां च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं। तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स ड्रोन्स नूं रोकण वास्ते 10 साल जब महिम जी कहते हैं बॉर्डर नूं इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया, तो आ क्यों नहीं किया? बहुत जरूरी, बहुत यदी लोड़ हैगी सब। दूजा मैं आंदी सब किसानां च 60% देश किसानी का हैगा। वादा किया सी 2015 च किसानों की आमदन नूं दुगना किया जाऊगा। NSO का डेटा कहता है कि जिहड़ा किसान का आमदन 8,000 रुपये 2015-16 च सी, 18-19 ताईं वो कल्ले 10,000 हुई, उसके बाद तो डेटा ही नहीं दिता। तो जे 15 तो लैके 19 ताईं कल्ले 2,000 का होया तो दुगनी किदी हुई है, ये दसन की लोड़ नहीं कि की कुछ दिता है। दसो कि जिहड़ा तुसीं वादा किया सी वो डबल क्यों नहीं होया? क्योंकि इस NSO का डेटा ये भी दसता है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए ने, ते 5 साल च कर्जा 58% बढ़ गया है देश के किसानों के उत्ते। ते आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट जिहड़ा डेटा दसदी है कि कल्ले 2021 च 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साडे देश से हर घंटे च एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो किते ना किते किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जिहड़ा कृषि देश सूबा हैगा उहदे बारे में तुहानूं दसां ते सब तो वध करजाई पंजाब दे किसान हैगे। आज पंजाब जिथे 80-85% सब स्मॉल ते मार्जिनल 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर दे उत्ते हैगा। ये किसानी संकट बहुत वड्डा हैगा ते हज़ारां किसान रोज़ पंजाब च खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल सर महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन सर 850 किसान शहीद हो गए।
किसानी अंदोलन च उन्होंने क्या सी MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ स्वामीनाथन कमेटी की ਜਿਹੜੀ रिकमेंडेशन C2+50% ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए, आज तक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी सर कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ DAP, यूरिया, बिजाई, फर्टिलाइजर, ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਕਟਾਈ 80% इंक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट, ਤੇ आउटपुट ਸਾਡਾ MSP ਅਜੇ 30-40% किसान ਨੂੰ जेब ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ MSP ਦੀ ਆ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, 6000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ, ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि बहुत ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2021 'ਚ 10 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2023-24 'ਚ ਇਹਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 1.5% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 30% ਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਪਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 26% ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 26% ਘਟਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਗਦੋਰੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ। ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਭ, ਉਹ ਹੜ ਆ ਗਏ, ਬਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਭ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਟਰਿਨ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ? ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ UN ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 74% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 23 'ਚ ਆਪਾਂ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ 2/3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 40%, ਡੀਜ਼ਲ 60%, ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ 70% ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 75, ਮਿਲਕ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ 77% ਸਿੰਸ 2012। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 65% ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ RBI ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ जी प्लीज। RBI ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 5.1% गिरावट हुई है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 5.8% बन गया हैगा। सर ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। आखिर पे मैं आती हूँ सर औरतों के ऊपर। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज़, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मैटरनिटी लीव को 26 हफ्ते कर दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर जो आपकी NCRB की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है। और मणिपुर में क्या हुआ, आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं। तो सर ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं। और जब ये नारी शक्ति हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब, ये बता दीजिए।
सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूँगी कि जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिनों के पास 90% वेल्थ है, कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब हैं, ये ज़रूर सोचने की बात है। और इसके बारे में ध्यान रखें कि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, वो हिंदुस्तान ने जिन्हों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है। और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है। और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया, ब्राजील, यूके, वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। सो सर ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया। यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें। और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो। और आज 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है। श्री हसनैन मसूदी जी, कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है। सो इन्हीं शब्दों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कमियां रह गई हैं उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देगी और विकसित देश में आत्मनिर्भर लोग हों, तभी देश का भला हो सकता है। शुक्रिया सर। जी साहब, शुक्रिया। Subscribe to One India channel and never miss an update.